मेरा यूट्यूब परिवार, आज हम एक ऐसी सच्ची घटना के बारे में चर्चा करेंगे जिससे यह पता चलता है कि हर प्राणी को उसके कर्मों का फल जरूर मिलता है। अगर हम अच्छा कर्म करते हैं तो उसका फल भी अच्छा ही मिलता है, और यदि बुरा कर्म करते हैं तो उसका फल भी बुरा ही होता है। इसलिए कर्म करने से पहले एक बार जरूर सोचें कि हम कर्म कैसा कर रहे हैं। कभी भी ये नहीं सोचें कि मेरे द्वारा किए गए कर्म का फल मुझे नहीं मिलेगा। ऐसे ही लाखों उदाहरण हैं जिसमें जिसने जैसा कर्म किया है उसको वैसा फल जरूर मिला है। इसलिए कभी बुरा कर्म करना तो दूर, उसके बारे में सोचना भी मत। एक राजा जो बड़ा ही धर्मात्मा, न्यायकारी और परमेश्वर का भक्त था, उसने ठाकुर जी का एक मंदिर बनवाया और एक ब्राह्मण को उसका पुजारी नियुक्त किया। वह ब्राह्मण भी बड़ा ही सदाचारी, धर्मात्मा और संतोषी था। वो राजा से कभी कोई याचना नहीं करता था। राजा भी उसके स्वभाव से बहुत ही प्रसन्न था। उसने ठाकुर जी के मंदिर में पूजा करते हुए 20 वर्ष गुजर गए। उसने कभी भी राजा से कोई प्रश्न नहीं किया। कई दिनों तक राजा को कोई पुत्र नहीं हुआ, तो राजा ने ठाकुर जी के मंदिर में बहुत ही पूजा याचना की एवं गरीबों को दान दिया। इसके उपरांत राजा के यहाँ एक लड़का पैदा हुआ। राजा ने उसे पढ़ा लिखा कर एक विद्वान बनाया और बड़ा होने पर उसकी शादी एक सुंदर कन्या के साथ करवा दी। शादी करने के बाद जब राजकन्या अपने राजमहल में आई तो रात्रि में राजकुमारी को नींद नहीं आ रही थी। वह इधर उधर घूमने लगी। जब राजकन्या अपने पति के पलंग के पास आई तो उसने देखा कि हीरे जवाहरात से जड़ी मूठ वाली एक तलवार वहां रखी हुई थी। जब राजकन्या ने तलवार को देखने के लिए उसे म्यान से बाहर निकाला तो तेज धार वाली, बिजली के समान प्रकाश वाली तलवार को देखकर वह डर गई और डर के मारे वह तलवार उसके हाथ से नीचे गिर गई, जो राजकुमार की गर्दन से जा लगी। राजकुमार का सिर कट गया और वह तुरंत ही मर गया। राजकन्या अपने पति के मरने का दुख करने लगी और शोक मनाने लगी। उसने परमेश्वर से प्रार्थना की, हे प्रभु, मुझसे अचानक ये कैसा पाप हो गया। पति की मृत्यु मेरे ही हाथों हो गई। आप तो जानते ही हैं, लेकिन राजा के सामने मैं सत्य नहीं कहूँगी, क्योंकि इससे मेरे माता पिता और सास ससुर को कलंक लगेगा और इस बात पर कोई विश्वास भी नहीं करेगा। प्रातःकाल जब पुजारी कुएं पर स्नान करने आया तो राजकन्या ने उसे देखकर विलाप करना शुरू कर दिया और कहने लगी कि मेरे पति को कोई मार गया। यह सुनकर लोग इकट्ठा हो गए और फिर राजा भी आ गया और पूछने लगा कि मेरे पुत्र को किसने मारा है। राजकन्या कहने लगी, वो जानती तो नहीं वो कौन था, लेकिन उसे ठाकुर जी के मंदिर में जाते हुए जरूर देखा है। राजा समेत जब सभी लोग ठाकुर जी के मंदिर में आए तो ब्राह्मण को पूजा करते हुए देखा। उन्होंने उसको पकड़ लिया और पूछा, बताओ तुमने राजकुमार को क्यों मारा। ब्राह्मण ने कहा, मैंने राजकुमार को नहीं मारा, मैंने तो उनका राजमहल भी नहीं देखा। इसमें ईश्वर साक्षी है और बिना देखे किसी पर अपराध का दोष लगाना घोर पाप है। कोई भी ब्राह्मण की बात नहीं सुन रहा था। कोई कुछ कहता तो कोई कुछ। राजा के दिल में बार बार विचार आ रहा था, ये ब्राह्मण निर्दोष है। लेकिन लोगों के कहने पर राजा ने उस ब्राह्मण से कहा, मैं तुम्हें प्राण दंड तो नहीं दे सकता,
लेकिन जिस हाथ से तुमने मेरे पुत्र को मारा है, जिस हाथ से तुमने मेरे पुत्र को तलवार से मारा है, तेरा वह हाथ मैं काटने का आदेश देता हूँ। ऐसा कहकर के राजा ने उसका हाथ कटवा दिया। इस पर ब्राह्मण बड़ा दुखी हुआ और राजा को अधर्मी मानकर उस देश को छोड़कर चला गया। वहाँ वो खोज करने लगा कि कोई विद्वान ज्योतिषी मिल जाए तो बिना किसी अपराध के हाथ काटने का मैं उससे कारण पूछूंगा। किसी ने उसे बताया कि काशी में एक विद्वान ज्योतिषी रहते हैं। तब वह उनके घर पहुंचा। ज्योतिषी कहीं बाहर गए हुए थे। उसने उनकी धर्मपत्नी से पूछा कि माताजी, आपके पति ज्योतिषी महाराज कहाँ गए हैं? तब उस स्त्री ने अपने मुख से अयोग, असहाय दुर्वचन सुनकर वह ब्राह्मण बड़ा ही हैरान हुआ और मन ही मन कहने लगा कि मैं तो अपना हाथ कटने का कारण पूछने आया था, लेकिन अब मैं इनका हाल पहले पूछूंगा। इतने में ज्योतिषी जी आ गए। घर में प्रवेश करते ही उसे ब्राह्मणी ने अनेक दुर्वचन कहकर उसका तिरस्कार किया, लेकिन ज्योतिषी चुप था और अपनी स्त्री को उसने कुछ भी नहीं कहा। इसके पश्चात वह अपनी गद्दी पर आ बैठा। ब्राह्मण को देख करके ज्योतिषी ने कहा, कहिए आपका कैसे आना हुआ? उस ब्राह्मण ने कहा, आया तो था मैं अपने बारे में पूछने के लिए, लेकिन पहले आप अपना हाल बताइए कि आपकी पत्नी आपका इतना तिरस्कार भला क्यों करती है, जिसे कोई भी नहीं सह सकता, तो फिर आप कैसे सहन करते हैं? इसका क्या कारण है? ज्योतिषी महाराज ने कहना शुरू किया, इसमें मेरी स्त्री का कोई दोष नहीं है, यह मेरा कर्म है। दुनिया में जिसको भी देखो, अर्थात भाई, पुत्र, शिष्य, पिता, गुरु, संबंधी, सभी कर्म से प्राप्त होते हैं। जो कुछ भी है सब अपना ही कर्म है। यह स्त्री नहीं, मेरा किया हुआ कर्म है और यह बिना भोगे कटेगा भी नहीं। अपने किए हुए जो कुछ भी शुभ या अशुभ कर्म होते हैं वो उसे अवश्य ही भोगने पड़ते हैं, और बिना भोगे तो सैकड़ों करोड़ों कल्पों के गुजरने पर भी कर्म नहीं टलता है। इसलिए मैं अपने कर्म खुशी खुशी भोग रहा हूँ और अपनी पत्नी की ताड़ना को भी बर्दाश्त करता हूँ, ताकि अगले जन्म में मुझे इस कर्म का फल ना भोगना पड़े। उस ब्राह्मण ने कहा, महाराज आपने ऐसा क्या कर्म किया था? ज्योतिषी महाराज ने कहना शुरू किया, पूर्व जन्म में मैं एक कौवा था और मेरी पत्नी एक गाय थी। इसकी पीठ पर एक फोड़ा था। फोड़े की पीड़ा से यह बहुत दुखी थी और बहुत कमज़ोर भी हो गई थी। मेरा स्वभाव बड़ा ही दुष्ट प्रवृत्ति का था, इसलिए मैं इसके फोड़े में चोंच मार मार करके इसे और भी ज़्यादा दुखी करता था। जब दर्द के कारण वह कूदती थी तो यह देखकर मैं बहुत खुश होता था। मेरे डर के कारण यह बाहर भी नहीं निकलती थी, किंतु मैं इसको ढूंढता फिरता था कि जहाँ मिले वहीं मैं इसे दुखी करता था। आखिर मेरे द्वारा बहुत सताए जाने पर परेशान होकर यह गांव से 10-12 मील दूर जंगल में चली गई और वहाँ गंगा जी के किनारे सघन वन में हरा भरा घास खा करके मेरी चोटों से बचकर सुखी रहने लगी। लेकिन मैं इसके बिना नहीं रह सकता था। इसको ढूंढते ढूंढते मैं भी इस वन में जहाँ पहुँचा और वहाँ उसे देखते ही मैं उसकी पीठ पर जोर जोर से चोंच मारने लगा तो अचानक ही मेरी चोंच इसकी हड्डी में चुभ गई। इस पर गाय ने चोंच बाहर निकालने के लिए अनेक प्रयास किए, फिर भी
मेरी चोंच बाहर नहीं निकली और मैंने भी चोंच निकालने का बड़ा प्रयास किया, लेकिन वह नहीं निकली। पानी के भय से यह दुष्ट मुझे छोड़ेगा, ऐसा सोच करके गाय गंगा जी में प्रवेश कर गई, लेकिन वहाँ भी मैं अपनी चोंच नहीं निकाल पाया। आखिर गाय गंगा जी के ज़्यादा तेज प्रवाह में प्रवेश कर गई। गंगा जी का प्रवाह अत्यधिक तेज होने के कारण हम दोनों ही इसमें बह गए और बीच में ही मर गए। तब गंगा जी के प्रवाह से यह ब्राह्मणी बन गई और मैं एक बड़ा ज्योतिषी बन गया। अब वही गाय मेरी स्त्री हुई है। अब यह जीवन पर्यंत अपने मुख से गाली दे दे करके मुझे दुखी करेगी और मैं भी अपने पूर्व कर्मों का फल समझकर सहन करता रहूँगा और इसका दोष नहीं मानूंगा, क्योंकि यह सब मेरे ही किए हुए कर्मों का फल है, इसलिए मैं शांत हूँ। अब तुम अपना प्रश्न पूछो। ब्राह्मण ने अपने साथ हुई सारी घटना के बारे में बताया और कहा, उस अधर्मी पापी राजा ने मुझ निरपराध का हाथ क्यों कटवाया? ज्योतिषी ने कहा, राजा ने आपका हाथ नहीं कटवाया, आपके कर्म ने ही आपका हाथ कटवाया है। पूर्व जन्म में आप एक तपस्वी थे और राजकन्या एक गाय थी तथा राजकुमार कसाई था। जब कसाई गाय को मारने लगा तब बेचारी गाय जान बचा करके आपके सामने से जंगल में भाग गई और पीछे से कसाई आया। जब कसाई आपसे पूछने लगा इधर कोई गाय तो नहीं गई, तो आपने प्रण कर रखा था कि मैं झूठ नहीं बोलूँगा। अतः जिस तरफ गाय गई थी उसी तरफ आपने हाथ से इशारा किया, तो उस कसाई ने जाकर गाय को पकड़ लिया और फिर उसे मार डाला। गंगा जी के किनारे वह उसकी चमड़ी निकाल ही रहा था। इतने में ही जंगल से एक शेर निकला और गाय और कसाई दोनों को खा करके जंगल में वापस चला गया। गाय और कसाई दोनों की हड्डियां गंगा जी में बह गई। गंगा जी के प्रताप से कसाई तो राजकुमार बन गया और गाय को राजकन्या का जन्म मिला। और पूर्व जन्म में किए हुए उस कर्म ने एक रात्रि के लिए उन दोनों को इकट्ठा किया, क्योंकि कसाई ने गाय को हांसी से मारा था। इस कारण राजकन्या के हाथों से अनायास ही तलवार गिरने से राजकुमार का सर कट गया और वह मर गया। इस तरह अपना फल दे करके कर्म निवृत्त हो गया। तुमने जो हाथ का इशारा करके कर्म किया था, उस पाप कर्म ने ही तुम्हारा हाथ कटवाया। इसमें तुम्हारा ही दोष है, किसी और का नहीं। ऐसा निश्चय करके अब तुम सुखपूर्व रहो, क्योंकि कर्म का भोग कभी टलता नहीं है और यह भी भोगना ही पड़ता है। कितना सहज है ज्ञान युक्त जीवन। यदि हम इस कर्म के सिद्धांत को माने और जान लें, तो पूर्व कृत घोर से घोर बुरे कर्म का फल भोगते हुए भी हम कभी भी दुखी नहीं होंगे, बल्कि अपने मन की क्षमता को बनाए रखने में सफल होंगे।